रोहित गोदारा गैंग का बड़ा दावा। गोदारा गैंग से जुड़े शख्स का एक्स पर पोस्ट आया है। अमेरिका के बाद कनाडा में फायरिंग हुई है। कनाडा में शख्स की हत्या की जिम्मेदारी ली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहित गोदारा गैंग का बड़ा दावा सामने आ रहा है और यहां पर एक्स पर पोस्ट कर यह दावा किया गया है। तो शख्स का एक्स पर पोस्ट, अमेरिका के बाद कनाडा में फायरिंग और कनाडा में शख्स की हत्या की जिम्मेदारी ली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहित गोदारा गैंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर। गोदारा गैंग से जुड़े शख्स का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। अमेरिका के बाद कनाडा में फायरिंग और कनाडा में शख्स की हत्या की जिम्मेदारी भी इस गैंग ने ली है। तो रोहित गोदारा गैंग का ये बड़ा दावा और यहां पर एक शख्स की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। ये बड़ी खबर। अमेरिका के बाद कनाडा में फायरिंग की खबर, कनाडा में शख्स की हत्या की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा गैंग का ये बड़ा दावा और यहां पर सीधे तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी ली जा रही है। इस गैंग के द्वारा कहा जा रहा है कि कनाडा में एक शख्स की हत्या हुई थी और इसकी जिम्मेदारी इस गैंग ने ली है। तो रोहित गोदारा गैंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है और एक्स पर पोस्ट कर गोदारा गैंग से जुड़े शख्स ने दावा किया है कि अमेरिका के बाद कनाडा में फायरिंग हुई, कनाडा में शख्स की हत्या की जिम्मेदारी भी ली गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं रोहित गोदारा गैंग हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है, यानी कि दहशत का पर्याय बनने की कोशिश। देखिए, कनाडा ने बेशक जो है वो गैंगस्टर्स एक्ट के तहत या अगर बात की जाए लॉरेंस बिश्नोई को जो है आतंकवादी सूची में डाल दिया हो, लेकिन जब से कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवाद की श्रेणी में डाला तब से लॉरेंस बिश्नोई और उसके विरोधी जो रोहित गोदारा है उनकी जो एक्टिविटी है वो कनाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के जो खास आदमी था हैरी बॉक्सर, उस पर फायरिंग करवाई थी और जिस फायरिंग में वो बाल बच गया था, लेकिन उसका एक साथी इस फायरिंग में मर गया था, जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने खुद ली थी एक्स पर पोस्ट करके। इसके बाद जो रोहित गोदारा ने कल रात को कनाडा में तेजी कहलो एक नाम का शख्स है जिसके बाद फायरिंग करवाई है और ये जो फायरिंग है ये रोहित गोदारा के एक जो गुर्गे ने करवाई थी और उसी गुर्गे ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करके इसकी जिम्मेदारी ली है कि तेजी कहलो पे जो फायरिंग की गई है वो हमने करवाई है, इसके पेट में गोली लगी है और अगर ये इस बार नहीं समझा तो अगली बार इसे मार देंगे। इसके पीछे का कारण ये बताया है कि इस पोस्ट में कहा गया है, इस पोस्ट की बात की जाए तो इस वायरल पोस्ट में साफ तौर पर ये जिम्मेदारी ली गई है कि इसको फायरिंग हमने करवाई है और ये जो शख्स है इसको टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि ये हमारे दुश्मनों को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था और हमारे गुर्गों की जो है मुखबिरी करके उनका एनकाउंटर करवा रहा था। अगर ये नहीं संभला, अगर ये नहीं माना तो अगली बार इसको मार देंगे। इसके अलावा तमाम उन लोगों को धमकी दी गई है जो रोहित गोदारा गैंग के एंटी लोग हैं या रोहित गोदारा गैंग के लिए जो मुखबिरी करते हैं उनको चेतावनी दी गई है कि अगर वो नहीं माने तो एक एक कर सबको निशाना बनाया जाएगा। साथ ही इस वायरल पोस्ट में जो है दबी जबान में ये भी कहा गया है कि उन सभी लोगों की लिस्ट और उन सभी लोगों के नाम रोहित गोदारा गैंग के पास है जिन्होंने गैंग को कमजोर करने की कोशिश की। इसके साथ साथ गैंग की मुखबिरी जो कर रहे हैं वो तैयार रहे, उन गोली कहीं से भी बहुत जल्द उन तक पहुंचने वाली है। ये इस वायरल पोस्ट में जो है दावा किया गया है। जी बिल्कुल रजनीश, और फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई रोहित गोदारा गैंग पर हो रही है? अगर इतनी बड़ी वारदातें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, कनाडा में भी शख्स की हत्या की जिम्मेदारी ली है, तो यहाँ की पुलिस क्या कर रही है? देखिए, कनाडा में महेंद्र सारण डेलाना ये जो है रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा है जिसने जो फायरिंग की जिम्मेदारी ली और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा, इससे पहले भी जो लॉरेंस बिश्नोई का जो गुर्गा था हैरी बॉक्सर, उसने कैप्स कैफे, कपिल शर्मा के कैफे पर तीसरी बार फायरिंग करवाई थी। इसके अलावा एक और जिम्मेदार बार एंड कैफे पे फायरिंग करवाई थी। और जो है बात की जाए कनाडा पुलिस की तो कनाडा पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। वो अभी तक ये नहीं पता लगा पाई है कि ये जो फायरिंग की है ये आखिर की किसने है, कौन ऐसा शख्स है जिसने ये फायरिंग करके जो सोशल मीडिया पे इसको जो है ओन भी किया कि ये फायरिंग उन्होंने करवाई है और किस लिए करवाई है। फिलहाल दोनों ही मामलों में, चाहे वो रोहित गोदारा ने तेजी कहलो पे जो फायरिंग करवाई है, महेंद्र सारण डेलाना के हवाले से ये खबर आई है और उसके अलावा अगर बात की जाए हैरी बॉक्सर की अगर बात की जाए तो हैरी बॉक्सर ने भी कैप्स कैफे और जमींदार कैफे पे जो फायरिंग करवाई थी 5 दिन पहले,
उनकी जिम्मेदारी लेते हुए ली थी। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो भी पोस्ट किया जाता है, फायरिंग का वीडियो, फायरिंग लगातार एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की जाती है, उसका वीडियो भी बनाकर पोस्ट किया जाता है, उसे वायरल कर दिया जाता है कि देखिए हमने कनाडा में क्या कर दिया। अब ऐसे में अगर लगातार गैंगस्टर्स एक्टिविटी कनाडा में जो है वो एक्टिव हो रही है, तो जाहिर तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि कनाडा सरकार या कनाडा की जो पुलिस है वो गैंगस्टर्स पर लगाम कसने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। जी, धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए।